मौजूदा हुक्मरानों से बहुत कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा। आपने बजट के खसारे के बारे में तो खबरें पढ़ रही होंगी। एक खबर के मुताबिक बजट का खसारा जो है पिछले 28 साल में इतना नहीं हुआ जितना पिछले एक साल में हुआ है। दूसरी खबर के मुताबिक 28 साल नहीं है, 8 साल में बदतरीन बजट का खसारा इस हुकूमत ने क्रिएट किया। बजट का खसारा हम आपको बता दें, वो बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान बजट के खसारे वाली इकॉनमी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब हमें पता चला है कि उन शराइत को भी हमने पामाल कर दिया है जिनकी बुनियाद पर हमने IMF से कर्जा लिया था। और IMF की तरफ से जब रिव्यू मीटिंग बैठेगी, हमारी कारकर्दगी को देखेगी, तो ये एदाद शुमार उनके सामने होंगे और अल्लाह खैर करे अगली केस पता नहीं वो रिलीज़ करते हैं या नहीं करते। तो इकॉनमी तो हमसे मैनेज हो नहीं रही, बिजनेसेस जो है वो बंद हो रहे हैं। जो बैन अवी कंपनी है वो कह रहे हैं जी कि हमारे प्रॉफिट्स डिक्लाइन कर रहे हैं, हम श्रिंक कर रहे हैं। चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे IT इंडस्ट्री हो, आप जिस जगह पर नज़र दौड़ाएंगे हाहाकार मची हुई है मुआशी तौर पर। तो मीशत तो हमसे मैनेज हो नहीं रही। जो खारजा पॉलिसी की मैनेजमेंट है वो आपके सामने है। रोज़ाना हिंदुस्तान को एक धमकी देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। कल मैं खबरें सुन रहा था तो एक चैनल के ऊपर एंकर चिल्ला चिल्ला के ये खबर बता रही थी कि कैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ एक और हिसाब बराबर कर दिया है। जो एयर स्पेस है उसको हमने क्लोज कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, फिर 10 मिनट बैठे बैठे उसी ब्रेकिंग न्यूज़ को आम न्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि हम सोच रहे हैं। आज सुबह एक और ख़बर चल रही थी मोहतरमा आशिक अवान साहबा के हवाले से कि जी हम सोच तो रहे हैं लेकिन बैनुल अक़वामी कवानीन जो है वो आड़े आ रहे हैं। तो हम 27-28 दिन गुजरने के बाद ये तय नहीं कर पा रहे कि हमने एयर स्पेस क्लोज़ करनी है या नहीं करनी है। और हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला किया, कश्मीरियों की जंग बड़ी ज़बरदस्त लड़ रहे हैं। एक बरतानवी नयाद बॉक्सर को लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ले जाके हमारा ख्याल है कि हम बड़ा मार्का मारते हैं। तो ये हमारी मैनेजमेंट है कश्मीर पॉलिसी की। एक चीज़ हमने अच्छी मैनेज की है और वो ये कि अपोजिशन को किस तरीके से हमने तुन के रखना है, इसकी मैनेजमेंट में बिल्कुल कोई शक नहीं है। जिस किस्म के नताइज सामने आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो प्राइवेटली ये बात कर रहे थे। कल एक ने 2-3 चैनल्स के ऊपर ये बात की कि उनको ये खबरें दी जा रही हैं कि जो जेल के अंदर हैं अब वो डिब्बों में ही बाहर आएंगे, यानी जेल के अंदर रहते रहते वो मर जाएंगे, अब उनकी लाशें ही बाहर आएंगी। ये उनका खदशा है। मुबालगा इसके अंदर होगा, इसके अंदर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन ये तसव्वुर गहरा होता जा रहा है कि इस निज़ाम की बुनियाद ही अपोजिशन को तुन के रखने में है। और जब तक अपोजिशन को तुने रखेगा ये निज़ाम, तब तक ये निज़ाम चलता रहेगा। जो ही अपोजिशन वापस आकर अपने पाँव पर खड़ी होगी, ये निज़ाम धड़ाम से गिर जाएगा। इस दौरान खारजा पॉलिसी हमने कैसे चलानी है, मईशत को कैसे चलाना है, कौमी यकजहती कैसे बनानी है, ये एक मफरूज़ा है। लिहाजा आज जब राना सनाउल्लाह के एंटी नारकोटिक्स जज को तब्दील किया गया तो उनका एक मैसेज जो अखबारात के जो ऑनलाइन एडिशंस हैं उनकी जीनत बना। उन्होंने कहा जी कि मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ है जिसके ज़रिए बताया गया कि मेरा तबादला कर दिया गया। उसके साथ और जजेस का तबादला भी हुआ। और वो जजेस कौन है? जो मरीम नवाज़ का केस सुन रहे हैं, जो शहबाज शरीफ साहब का केस सुन रहे हैं, जो हमजा शहबाज का केस सुन रहे हैं। तो उन जजेस को यकसर तब्दील कर दिया गया। हो सकता है ये तब्दीलियाँ प्रोसीजरल हो, इसके अंदर कोई बड़ी साजिश ना हो या बड़ा कोई इसके अंदर मार्कतुल आरा किस्म का हदफ ना हो, लेकिन जो माहौल बन गया है और जो रिकॉर्ड बन गया है उसके पेश नज़र जब आप व्हाट्सएप के ज़रिए जजेस को चेंज करते हैं और जजेस के वीडियो स्कैंडल्स के ऊपर जुडिशरी जो है वो मुंह में घुंघनियाँ डाल लेती है और तमाम का तमाम जो फैसला है जजेस के वीडियो स्कैंडल के अंदर, उसका बार ये होता है कि आपने किस तरीके से वीडियोस को बतौर शवाहिद अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको ये तमाम के तमाम मयार अपनाने होंगे, वरना वीडियो शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। और जज अरशद मलिक को तमाम तर सरजनिश के बावजूद दोबारा अपने डिपार्टमेंट वापस भेज दिया जाता है। तो जब ये माहौल बनता है और फिर हमें ये याद आता है कि किस तरीके से जब बड़ा फैसला था नवाज शरीफ के खिलाफ तो व्हाट्सएप का कितना आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इन तब्दीलियों के पीछे क्या मुहर्रकात हैं। अब ये तब्दीलियाँ हो गई हैं, जज साहब ने बता दिया है कि व्हाट्सएप के ज़रिए उनको मैसेज दिया गया और वो केस नहीं सुन सकते हैं। तो राना सनाउल्लाह का केस अब दोबारा से तनाज़े का शिकार हो जाएगा। पहले ही मुतनाज़ा है। मुझे याद नहीं है कि मोहतरम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर जो हैं, जिन्होंने बैठकर एंटी नारकोटिक्स के हेड के साथ ब्रीफिंग की थी और कहा था कि हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं और वक्त आने पर सारी चीज़ें हम सामने ले आएंगे। अगरचे हमें बताया गया कि वीडियोस मौजूद नहीं है, इसके ऊपर भी अभाम है। राना सनाउल्लाह हेरोइन स्मगलिंग केस के अंदर है।
शहबाज शरीफ अंदर हैं, मरीम नवाज़ अंदर है, नवाज शरीफ अंदर है, हमजा शहबाज अंदर हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स अंदर हैं जो उनके साथ काम कर रहे थे। इनको अंदर रखने की जो पॉलिसी है वो बहुत ही मौसर है, वो बहुत ही जामे है, वो बहुत ही कामयाब है। लेकिन इनको अंदर रखने की पॉलिसी को अपनाते हुए, उसके अंदर आप जरदारी साहब और फरियाल तारपुर को भी डाल सकते हैं, अपनाते हुए उस तमाम निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है जो चिल्ला चिल्ला कर रोज़ आपको बता रहा है कि जब तक आपने अंदरूनी हरकत और ये करतूत बदले नहीं, दुनिया से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। कश्मीर की लड़ाई आप मौसर तरीके से नहीं लड़ सकते, इकॉनमी को आप मैनेज सही तरीके से नहीं कर सकते, लोगों की फलाह के बंदोबस्त आप नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये तब्दील नहीं करना, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जिसको हम सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं।